स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। सो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ रहते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहते हैं और जिनके बारे में हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। हमें जानना रहता है वो इशू है क्या, उनके बारे में क्या चीज़ ऑथेंटिक है और उसका वे फॉरवर्ड या उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन क्या होता है, जैसे आजकल के समय में बहुत ज़्यादा हमें रील्स हो गई या इंस्टाग्राम की रील्स हो गई या YT शॉर्ट्स हो गए, उसमें ऐसी बहुत ज़्यादा अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है जिसके बारे में हमें एग्जैक्ट इशू की नॉलेज नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन की हमेशा ज़रूरत लगती है। ये एक्सपर्ट ओपिनियन आप न्यूज़पेपर में ढूंढ सकते हो, ये एक्सपर्ट ओपिनियन आप किसी ऑथेंटिक वीडियोस में ढूंढ सकते हो। तो ऐसे ही हम एक पहल लेके आए हैं स्टडी IQ के ऊपर, जहाँ पे हम बात करेंगे इन मुद्दों के बारे में और आपको एक एक्सपर्ट का ओपिनियन देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारे साथ हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के सीनियर फैकल्टी साइनिल नागरे सर, जिनका हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फोटे है। इन्होंने खुद 303 मार्क्स अचीव किए हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में और ये आपको इन मुद्दों के बारे में रूबरू कराएंगे, इनको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे इनकी आपको, और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजपूताना मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। तो राजपूत होते कौन है, राजपूताना का एरिया कौन सा है और पॉलिटिकली इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो सर आज हम आपसे बात करेंगे कि पहले आप बताइए कि राजपूत होते कौन है, राजपूताना क्या है और ये इनका क्या सिग्निफिकेंस है। देखो, राजपूत एंड राजपूताना ये दोनों टर्म की जब हम लोग बातें करते हैं तो थोड़ा सा एक कॉमन मिसनोमर है। राजपूताना टर्म जो है ये ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरियन का है। जब हम लोग मुग़लों के रिकॉर्ड देखते हैं, जैसे अबुल फजल का अकबरनामा हमारे पास है, या फिर इवन हम लोग जब सल्तनत के रिकॉर्ड देखते हैं, हमारे पास आमिर खुसरो है, या फिर तबाक़त नासिरी नाम का बुक अवेलेबल है जो मिन्हाज सिराज ने लिखा हुआ है, या फिर इवन अल बरूनी का किताबुल हिंद भी अवेलेबल है। यहाँ पे हमको राजपूताना टर्म नहीं दिखाई देता है, राजपूत टर्म दिखाई देता है। तो राजपूताना ये टर्म जो है, ये पर्टिकुलर टर्म लाने का काम किया था ब्रिटिशर्स ने। एंड राजपूताना मतलब क्या, लैंड वेयर राजपूत लिव्स, राजपूत जहाँ पे रहते हैं उसको आप बोलोगे राजपूताना। तो सबसे पहले हमको चालू करना पड़ेगा कि राजपूत कौन है, राजपूत कहाँ से आए, इसके ऊपर सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे। एंड राजपूत की जब हम लोग बात करते हैं तो वन ऑफ द अर्लीस्ट या फिर सबसे पहला राजपूताना किंगडम जो रहा है दैट इज़ गुर्जर प्रतिहारा। समवेयर अराउंड 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी में हमको गुर्जर प्रतिहारा नाम का जो किंगडम है वो आता हुआ दिखाई देता है हिस्ट्री में। आपने कभी इनके ग्रेट किंग के बारे में सुना भी होगा, नागभट्टा नाम था इनका। काफ़ी बड़े किंग थे, कन्नौज के ऊपर तक इनका राज था, पूरे राजस्थान से लेकर कन्नौज तक का एरिया। और इसके पहले अगर हम लोग राजपूतों की बात करें तो 7th सेंचुरी से पहले बस राजपुत्र नाम का टर्म हमको हर्षवर्धन के रिकॉर्ड में दिखाई देता है। हर्षवर्धन के बुक्स रहे हैं अपने खुद के, दैट इज़ प्रियदर्शिका, नागनंदा, रत्नावली, वहाँ पे हम लोगों को राजपुत्र नाम का टर्म दिखाई देता है। देराफ्टर फिर हमारे पास हर्षवर्धन की ही बायोग्राफी है, हर्षचरित्र। ये हर्षचरित्र में भी हम लोगों को राजपुत्र नाम का जो टर्मिनोलॉजी दिखाई देता है। तो हिस्टोरियंस की जब हम लोग बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियन जो है वो एग्री करते हैं इस बात पे कि राजपुत्र मतलब राजपूत, एंड राजपुत्र या फिर राजपूत ये 6th सेंचुरी मतलब हर्षवर्धन के टाइम पीरियड से ही कहीं ना कहीं तो जो है इंडिया के इतिहास में आना चालू हुआ। नाउ राजपूत ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम जो है इवॉल्व हुए। जैसे सबसे पहले 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में जो है गुर्जर प्रतिहारा का राज काफ़ी बढ़िया चला। 11th सेंचुरी के एंड आते आते गुर्जर प्रतिहारा के जो फ्यूडल लॉर्ड है, आपने इनके भी नाम सुने होंगे कहीं ना कहीं तो। आपने चाहमना सुना होगा, चाहमना मतलब चौहान रूलर्स। देर आफ्टर आपने चंदेलास सुने होंगे, देर आफ्टर आपने पारमार सुने होंगे, देर आफ्टर आपने सोलंकी सुने होंगे, आपने गढ़वाल सुने होंगे। इनफैक्ट वो एक मूवी भी आई थी बीच में सम्राट पृथ्वीराज करके, उसमें जयचंद ऑफ गढ़वाल एंड देर आफ्टर फिर इनकी टस्सल दैट इज़ पृथ्वीराज चौहान जी की टस्सल जो है दिखाई भी गई थी। तो ये सारा का सारा जो है 12th सेंचुरी तक का इनका एक रेन रहा। 12th सेंचुरी के बाद जो है फिर राजपूताना को अर्लियस्ट कोलैप्स का सहन करना पड़ा। अर्लियस्ट कोलैप्स जो हुआ वी कैन से डैट कि पहले गजनी के इन्वेजन ने थोड़ा डैमेज किया, देर आफ्टर घुरीड के इन्वेजन ने जो थोड़ा बहुत डैमेज किया, एंड घुरीड के सेकेंड इन्वेजन, घुरीड वैसे तो पहला वॉरफेयर हारा हुआ है फर्स्ट बैटल ऑफ तराई 1191 का, बट अगर हम लोग 1192 के अगर वॉरफेयर की बात करते हैं तो घुरीड जो है वो जीत गया। एंड घुरीड जीतने के बाद कहीं ना कहीं तो सल्तनत का राज जो आता गया, धीरे धीरे करके राजपूताना माइनर एंटिटी जो है बन के रहेगा। एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 15th सेंचुरी आते आते फिर हमको जो है राजपूताना के कुछ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी छोटे मोटे ही किंगडम पकड़ के चलो बट वो आते हुए दिखाई दिए। आपने इनके ऊपर भी बातें सुनी होगी, जैसे जैसलमेर, या फिर आपने बीकानेर की बातें सुनी होगी, आपने मारवाड़ की बात सुनी होगी, मारवाड़ की कैपिटल मतलब जोधपुर, आपने मेवाड़ की बातें सुनी होगी, उदयपुर, आपने आमेर की गद्दी की बात सुनी होगी, आमेर की गद्दी में मानसिंह हुआ करते थे,
आमेर की गद्दी की जो कैपिटल है वो पहले अजमेर हुआ करती थी। 1734 में इन्हीं के एक रूलर हुआ करते थे, सवाई राजा जय सिंह। ये सवाई राजा जय सिंह ने जो है इनकी एक नई कैपिटल बनाई, दैट इज़ जयपुर सिटी। बट फिर ये सारे ही जो राजपूताना रूलर जो है ये कहीं ना कहीं तो फिर मुगलों के अंडर जो है सर्व किए। अंडर आफ्टर फिर मुगलों के बाद जो है कहीं ना कहीं तो मराठाज अंडर आफ्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो है राजपूताना जो है सब्ज्यूम हुआ है। तो काफ़ी बड़ा इतिहास है इनका। एंड ये गुर्जर प्रतिहारा हर्षवर्धन वो टाइम पीरियड से लेके फिर अभी तक राजपूताना किंगडम आपको दिखाई देंगे भारत में। तो सर ये तो हो गया हमारा राजपूताना का ओवरव्यू। तो हम बात करेंगे अभी कि इनका ओरिजिन हुआ कैसे बेसिकली, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, राजपूताना के ओरिजिन के ऊपर जो है दो मत प्रवाह हमको दिखाई देते हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे सम्राट पृथ्वीराज द थर्ड। पृथ्वीराज द थर्ड मतलब पृथ्वीराज चौहान, कहीं ना कहीं तो बैटल ऑफ तराइन में जो है हार गए। तो उनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे चांद बरदाई। चांद बरदाई का पृथ्वीराज रासो आपने सुना होगा। तो पृथ्वीराज रासो का कहना है कि एंशियंट टाइम पीरियड में, एग्जैक्ट डेट तो उन्होंने मेंशन नहीं की, बट फिर सारे ही इंपॉर्टेंट ऋषि जिसमें गुरु वशिष्ठ भी थे, गुरु विश्वामित्र भी थे, ये तपस्या कर रहे थे। एंड ये तपस्या जब हो रही थी तो ये तपस्या के टाइम पीरियड में दानवों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। एंड दानवों से अपने आप को बचाने के लिए जो है एक सैक्रेड फायर बॉल अग्निकुंड क्रिएट किया गया। एंड ये अग्निकुंड से जो है फिर राजपूताना का ओरिजिन हुआ। इसमें उनका कहना भी है कि अग्निकुंड में से चाहमना हो सकते हैं या फिर पारमार हो सकते हैं, ऐसे रूलर आए। तो हमारे पास ये एक पर्टिकुलर वर्जन अवेलेबल है। बट फिर हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो इतिहास में इसको माइथोलॉजी, दंत कथा माना जाता है। बट अगर आप राजपूताना की बात करोगे तो दे बिलीव कि अग्निकुल ओरिजिन है हमारा, कि अग्निकुल ओरिजिन मतलब ये एक स्टोरी हमारे पास जो अवेलेबल है। एंड अगर हम लोग बात करते हैं मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की, तो अब मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में जो है अगेन आपको जो है दो अलग मत प्रवाह दिखाई देंगे। एक है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन मतलब आपने रोमिला थापर, रुपिंदर सिंह या फिर इवन बेसिकली आर.एस. शर्मा, डी.डी. कोशाम भी इनके बारे में सुना होगा। इनका हमेशा कहना है कि राजपूत जो है ये इन्वेडिंग हून ट्राइब हुआ करती थी एक ज़माने में इंडिया में। तो हून ट्राइब एंड आफ्टर लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन जो गुर्जरा लैंड के ऊपर सिचुएटेड थे। गुर्जरा लैंड का मतलब क्या हुआ, तो लैंड इन बिटवीन सिंधु रिवर, सिंधु रिवर से आप चलो एंड आफ्टर यमुना रिवर, ये पूरा जो गुर्जरों का लैंड हुआ करता था, गुर्जरा लैंड। जैसा आज के टाइम पर में आपको गुजरात दिखाई देगा, ये गुर्जरों का लैंड है। तो ये लैंड के ऊपर जो ट्राइबल लोग हुआ करते थे इनके साथ हून्स का इंटरमिक्सचर हो गया। इसको कहीं ना कहीं तो इंटरमिक्सचर के साथ साथ पीजेंटाइजेशन ऑफ द ट्राइब भी बोला जाता है। संस्कृताइजेशन जैसे टर्म भी इसके ऊपर लगाए जाते हैं। तो इंटरमिक्सचर ऑफ द लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन एंड आफ्टर इन्वेडिंग हून्स, ये इनका जो इंटरमिक्सचर है इसी के वजह से जो है ये कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम आई। अब यहाँ पे अगेन कुछ हिस्टोरियन हैं जिनका मानना है कि जब हम लोग ये इंटरमिक्सचर की बातें करते हैं तो ये प्रोसेस एग्जैक्टली चली कैसे। तो ये प्रोसेस चलने के पीछे जो है बंदोपाध्याय जी का कहना है, जो हिस्टोरियन ही है, कि राजपूतानाइजेशन हुआ। राजपूतानाइजेशन का मतलब क्या है कि इन्वेडिंग हून जब इंडिया में आए तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम हिंदू रिलीजन में अडॉप्ट होकर रह गए। उन्होंने सिंस देवर द रूलर उनको क्षत्रिय टाइटल जो वो भी मिला। एंड धीरे धीरे करके उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जब मैट्रिमोनियल अलायंसेस एस्टैब्लिश किए इंडिया के रूलर्स के साथ, तो ये प्रोसेस जो है वो राजपूतानाइजेशन है। इंटरमिक्सचर ऑफ द फॉरेन कम्युनिटीज दैट इज़ हून इन्वेडिंग कम्युनिटी एंड देयर आफ्टर लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन। एंड कहीं ना कहीं तो इंटरमिक्सचर जो है ये आपके राजपूताना कम्युनिटी में दिखाई देगा। इनफैक्ट मज़ेदार बात यह है कि हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे इंटरमिक्सचर ट्राइब आपको दिखाई देंगे। आपने कभी ना कभी तो जो है पठान के बारे में सुना होगा। राइट। पठान्स जो है वो इंडो ग्रीक है एक्चुअल में। अगर आप इनको देखोगे तो कहीं ना कहीं तो ग्रीक जैसे फीचर इनके आपको दिखाई देंगे फॉरेन जैसे। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया में आया हुआ था तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो कुछ मिलिट्री कमांडर एंड आर्मी मैन रह गए यहाँ पे, जैसे सेल्यूकस निकेटार, एंड वो लोग जो लोकल लोगों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बना के इंटरमिक्सचर करके रह गए इंडिया में। जैसे सेल्यूकस निकेटार जो है, इनकी बेटी जो है हेलेना, उनका मैरिज हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। दैट इज़ हाउ इंटरमिक्सचर हैपन। तो हिस्टोरियन का कहना है कि इंटरमिक्सचर के वजह से जो बेसिकली हुआ है दैट इज़ द मार्क्सिस्ट पीपल। बट अगर हम लोग नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की बातें करते हैं, जैसे नीलकंठ शास्त्री अगर आप देखोगे तो फिर उनका इसके ऊपर क्या कहना है, कि उनका कहना है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, यही ट्राइबल पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम हिंदू रिलीजन में लाई गई। एंड ये जब हिंदू रिलीजन में लाई गई तब जाके ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम ये राजपूत बने। तो एज आई टोल्ड यू कि दो बड़े मत प्रवाह है, एक तो अग्निकुल ओरिजिन वाला एंड आफ्टर एक इतिहास वाला। एंड इतिहास के अंदर भी जो है बेसिकली दो मत प्रवाह है। तो कोई बोलेगा कि भाई इन्वेडिंग हून कम्युनिटी इंडिया में आ गई एंड दे सेटल डाउन एज अ राजपूत, बट फिर कोई और क्या बोलेगा कि नहीं भाई ये तो इंडिजीनियस ही लोग हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि जब हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल नहीं होते, जब ये सारी चीज़ें लिखित नहीं होती है,
तो फिर जब लिखित नहीं है तो सारा इंटरप्रिटेशन का खेल है, और जब इंटरप्रिटेशन का जब खेल हो जाता है तो बंदा अपने अपने हिसाब से इन चीज़ों को जो इंटरप्रेट कर लेता है। तो ओरिजिन क्या है, ये डिबेट है, और ये डिबेट अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। तो सर इसके बारे में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि राजपूत एक फॉरेन ट्राइब रही है? नहीं, वही मैंने आपको बताया कि वी कैन नॉट कंक्लूड इट। हम्म, कंक्लूड करने के लिए हमारे पास वो लिखित में कहीं दस्तावेज होने चाहिए, है क्या हमारे पास? नहीं है। तो सर इसका मतलब कि आपका कहने से तो ये प्रतीत हो रहा है कि 6th सेंचुरी से पहले राजपूत थे ही नहीं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, वही अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा हुआ था कि हमारे पास सही में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में जो है कहीं जिक्र नहीं मिलता है। अगर हम लोग आज के टाइम पीरियड में जो राजस्थान वाला एरिया है, अगर उनकी बात करते हैं तो राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, इनका अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एविडेंस हमको मिलता है अवंती किंगडम में, जो एक महाल जनपदा का किंगडम हुआ करता था। अवंती किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी उज्जैन एंड माहिष्मती। देर आफ्टर फिर यही राजपूताना का एक सर्टन पार्ट जो है ये हम लोगों को जो है मत्स्य किंगडम के अंडर दिखाई देता है, जिनकी कैपिटल थी विराटनगर मतलब आज का जयपुर वाला एरिया पकड़ के चलो। महाभारत में भी मत्स्य किंगडम का जो जिक्र है, जब पांडवों को वनवास हुआ था, अज्ञातवास, तो वो कहीं ना कहीं तो जो है अपने मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ टाइम जो वहीं पे निकाले। महाभारत में जिक्र नहीं है। देर आफ्टर अगर हम लोग बात करते हैं, रामायण में कहीं जिक्र नहीं है। अवंती किंगडम या फिर मत्स्य किंगडम के कुछ रॉयल डॉक्यूमेंट हमारे पास है, उनमें कहीं जिक्र नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम फिर सम्राट अशोका जो है ये एक ज़माने में जो है उज्जैन के एरिया के गवर्नर हुआ करते थे, कुमारामत्य। तो इवन मौर्यंस के रिकॉर्ड में भी हम लोगों को कहीं पे भी राजपुत्र या फिर राजपूत का जिक्र नहीं मिलता है। उसके बाद में फिर ये एरिया में जो मल्टीपल इन्वेडर आए, पहले इंडोग्रीक आए, इंडोग्रीक की कैपिटल हुआ करती थी सकला, सियालकोट। अभी आज का अगर आप राजपूताना देखोगे तो हम लोग बस राजस्थान कंसिडर करते, बट एक ज़माने में इनका राज्य सिंध में भी चला। अमरकोट की बात आपने कभी ना कभी तो सुनी होगी, सिंध में है वो, कहीं ना कहीं तो मुल्तान, यहाँ पे भी एक ज़माने में राजपूताना का राज हुआ करता था। तो ये सारी ही एरिया की अगर हम लोग देखते हैं तो सियालकोट वाले एरिया में आते ये सारे एरिया। तो सियालकोट वाले एरिया में जब इंडोग्रीक आए जिनकी कैपिटल थी, उनमें भी कोई जिक्र नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास जो है इंडोग्रीक का काफ़ी फेमस बुक है मिलिंद पन्हो, जो नागसेना ने लिखा हुआ था, उसमें भी कहीं कोई जिक्र नहीं है राजपूताना का। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते तो यहाँ पे शकाज हुआ है, शकाज हो सकते हैं या फिर इवन कुषाण हो सकते हैं, इन्होंने भी कोई हम लोगों को जिक्र नहीं दिया हुआ है। एंड दैट्स हम लोग वही कंसिडर करते कि जब ये सारे इन्वेडर्स के बाद जब हर्षवर्धन की ओरिजिनल फैमिली जो है वो थानेसार से बिलोंग किया करती थी। एंड थानेसार वाला एरिया मतलब कौन सा, मॉडर्न डे हरियाणा। बट इवन हर्षवर्धन के भी रिकॉर्ड में हम लोगों को राजपूत नहीं दिखाई देते, राजपुत्र दिखाई देते हैं। एंड दैट्स वाई राजपुत्र का जो अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एविडेंस है वो 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी से ही माना जाता है। एंड 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी का ऑनवर्ड जो है कहीं ना कहीं तो फिर इनका गुर्जर प्रतिहारा किंगडम से जो है आगे जो है बेसिकली किंगडम, एम्पायर बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें जो है चालू हुई। तो सर ये राजपूताना के आप कोई भी 3 ग्रेट किंग बता सकते हो जो कि मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इग्नोर किए गए हैं? देखो, हम लोग ये नहीं कह सकते कि इग्नोर किए गए। हम लोग बात करेंगे ये टॉपिक पे आगे कि जब राजपूताना के कुछ किंग्स हम लोगों को मेन स्ट्रीम इतिहास में नहीं दिखाई देते, उसके पीछे का रीज़न क्या है। बट जस्ट बिकॉज इतिहास डज नॉट मेंशन देम, इतिहास उनको मेंशन नहीं करता, उनका ग्रेटनेस खो गया क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। जब पर्सन ग्रेट है तो वो ग्रेट है, और राजपूताना के लिए वो किंग उतने ही ज़्यादा मायने लगते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक 2-4 महीने पहले देखा होगा कि छावा नाम की एक मूवी आई। उसके पहले भारत में कितने लोगों को संभाजी महाराज की ग्रेटनेस के बारे में पता था? या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा को ऑनर नहीं किया, तब तक भारत में कितने लोगों को बिरसा मुंडा का नाम पता था? तो ग्रेटनेस डज नॉट कम कि वो इतिहास में लिखा है नहीं लिखा है, वो राजा, वो लीडर्स ने अपना काम कर दिया, एंड उसके वजह से उनका जो है बेसिकली फॉलोवर है, वो फॉलोवर जो है उनके लिए वो काम बहुत ज़्यादा बड़े हैं, एंड वो लोग जो है फिर वो पर्टिकुलर ग्रेटनेस हमेशा मानते हैं। तो हैविंग सेड सो, कहीं ना कहीं तो हम लोग को ये समझना है कि फिर राजपूताना के 3 इंपॉर्टेंट किंग कौन है। एंड जब हम लोग इंपॉर्टेंट किंग की बात करते तो अगेन 3 बहुत ही कम है। राजपूताना का इतिहास 1000 साल से बड़ा रहा है, राइट। तो हम लोग 3 की बात नहीं कर सकते। राजपूताना में बहुत सारे बड़े किंग हैं। आपने अभी मैंने जैसे नागभट्टा के बारे में बताया, जिन्होंने एक ज़माने में राष्ट्रकूटाज एंड आफ्टर पाला को हरा के कन्नौज वाला एरिया कैप्चर किया 8th सेंचुरी में। देर आफ्टर हम लोग जो है पृथ्वीराज की बात कर सकते हैं। सम्राट पृथ्वीराज जो है, इन्होंने ऑलमोस्ट पकड़ के चलो कि मोहम्मद ऑफ घुरीद को ख़त्म ही किया था। वॉर एथिक्स के चलते जो है वो भी एक ये होता है, एथिक्स होता है। परहैप्स उनके जो एथिकलिटी वाले जो एंगल है वो ज़माने के लिए नहीं बने थे, बट वो एथिकलिटी दिखा रहे थे ना, दैट वाज आल्सो इज ग्रेटनेस, जिसके वजह से कहीं ना कहीं तो जो है मोहम्मद ऑफ घुरीद जो है जीत गया। एंड उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं तो
क्वीन हाडी के बारे में आपने सुना होगा। क्वीन हाडी जो है ये मारवाड़ की किंग क्वीन हुआ करती थी। एंड मारवाड़ की क्वीन होने के साथ साथ जब औरंगज़ेब ने 1676 में मारवाड़ के ऊपर जब अटैक कर दिया तो ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी वैलियंटली डिफेंड किया था अपना मारवाड़। आपने दुर्गादास के बारे में बेसिकली बात सुनी होगी। अगेन राजपूताना के काफ़ी फेमस किंग है, औरंगज़ेब के खिलाफ उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा वैलियंट स्ट्रगल दिया है। आप राणा संगा, राणा कुंभा या फिर इवन महाराणा प्रताप का ग्रेटनेस जो है नहीं बोल सकते। बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम इन माई ओपिनियन मानसिंह वॉज ऑल्सो ग्रेट। मानसिंह ने जो अकबर के लिए काम किया एंड इंडिया को जो है बेसिकली यूनिफाई करने के लिए जो मुगलों का उन्होंने साथ दिया, इतिहास उसके लिए मानसिंह को भी हमेशा जो है ग्रेट बोलता ही बोलता है। तो बस देखने का नज़रिया है ग्रेटनेस है या नहीं है। बट इतने ज़्यादा किंग जब आपके पास रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि बेसिकली आप जो है सिर्फ 3 किंग की बातें कर सकते हो या फिर 3 क्वीन की बातें कर सकते हो। काफ़ी बड़ा इतिहास है राजपूताना का। तो सर जैसे आपने अभी मानसिंह जी की बात की, तो ये कह सकते हैं कि राजपूत सपना एक एम्पायर बिल्ड नहीं कर पाए, इसकी वजह से मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में उनकी बात नहीं होती। उनकी हिस्ट्री तो ग्रेट है ही, उसके ऊपर तो कोई डिनाई नहीं है, लेकिन मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में उतनी बात नहीं हो पाती जितनी अभी मराठास की या फिर अहोम किंगडम की बात हो रही है। उसके ऊपर थोड़ा बताइए। देखो, हम लोग ये नहीं कह सकते कि राजपूताना ने कभी किंगडम नहीं बनाया। राजपूताना का अपना किंगडम भी था, राजपूताना का अपना एम्पायर भी था। किंगडम एज वेल एज एम्पायर दोनों राजपूताना ने बनाया हुआ है। जैसे गुर्जर प्रतिहारा वॉज एन एम्पायर, वैसे किंगडम की अगर हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान का अपना किंगडम था, चाहमना किंगडम। जयचंद ऑफ गढ़वाल का अपना गढ़वाल किंगडम था। बट फिर ये किंगडम एंड देयर आफ्टर फिर अगर हम लोग ये एम्पायर बिल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका सवाल जो है कि एग्जैक्टली इनके बारे में हम लोग पढ़ते क्यों नहीं है, उसका रीज़न जो है ये ग्रेटनेस या फिर वैलियंटनेस में नहीं है। इसका रीज़न आपको मिलेगा 20th सेंचुरी के नेशनलिज्म में, कि जिस तरीके से हम लोगों ने नेशनलिज्म डेवलप किया 19 एंड 20th सेंचुरी में, वो नेशनलिज्म में आपको जो है इसका जवाब जो है मिलेगा। तो सर ये राजपूताना एंड नेशनलिज्म का रिलेशनशिप कुछ समझ में नहीं आया, तो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट लिटिल। देखो, हुआ कैसे ना कि जब 20th सेंचुरी में हम लोगों ने नेशनलिज्म को डेवलप किया तो नेशनलिज्म का मतलब क्या है? इट इज़ फीलिंग दैट बाइंड्स अस टू दिस लैंड। वो एक भावना है एंड वो भावना जो जनरेट करनी पड़ती है। तो जब वो भावनाओं को जनरेट किया गया तो भावनाओं को जनरेट करने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको दुश्मनों का सहारा लेना पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने दुश्मन बनाया, हम लोगों ने मुगलों को भी दुश्मन बनाया। बट जब हम लोगों ने मुगलों को दुश्मन बनाया तो आप मानसिंह को ग्रेट नहीं बोल सकते, बिकॉज मानसिंह ने किसके लिए काम किया? मुगलों के लिए। बट आप महाराणा प्रताप को ग्रेट बोल सकते हो, बिकॉज महाराणा प्रताप किसके खिलाफ लड़े? ऑपोजिट थे, मुगलों के खिलाफ लड़े। बट फिर यहाँ पे एक और टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया कि अगर आपने मुगलों को दुश्मन बना के रखा हुआ है तो सल्तनत जो है ऑटोमेटिकली पीछे हट गई। एंड अगर सल्तनत पीछे हट गई तो फिर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आप कैसे फिर इतिहास लिखोगे ठीक से? तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वी कैन से दैट कि 1920th सेंचुरी में इंडिया में इवॉल्व हुआ है। 1920th सेंचुरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेशनलिज्म के टाइम पीरियड में लाला लाजपत राय जी ने 1910s एंड 20s में ग्रेट इंडियन लीडर करके सीरीज़ लिखी एंड उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा महाराणा प्रताप का इतिहास जो हाईलाइट करके रखा हुआ था। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम बस ये वर्क को जो है कोई आगे ज़्यादा ले ही नहीं गया जा पाया। एंड दैट्स मैंने आपको बताया कि 1920th सेंचुरी में जब आप नेशनलिज्म में आते हो तब आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली राजपूताना को जो है पढ़ाया क्यों नहीं जाता है। लाला लाजपत राय का वर्क अगर कोई आगे लेके जा गया होता तो फिर ऑब्वियसली हम लोग उनके बारे में पढ़ते। एंड फिर फर्दर इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि 1947 आते आते जब हम लोगों ने मुगलों को दुश्मन बनाया, जब हम लोगों ने जो बेसिकली हिंदू मुस्लिम के बीच में ब्रिटिशर्स ने जो डिवाइसिव पॉलिसी बनाई उसके हम लोग बली पड़ गए, तो पार्टीशन हो गया ना इंडिया का। तो 1947 के बाद जब इंडिया का इतिहास वापस से लिखा गया तो उस टाइम पीरियड में जो है फिर इट वॉज डिसाइडेड बाय द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री बैक देन कि सिर्फ डोमिनेंट इतिहास हम लोग जो है बच्चों को पढ़ाएंगे। अब वापस से मुगलों के खिलाफ हेट फैलाओगे तो इंडिया में अभी भी कहीं ना कहीं तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आर अवेलेबल, तो वो बस हेट फैलता जाएगा। उसका एंड गेम क्या है? एंड दैट्स सिर्फ डोमिनेंट हिस्ट्री जो है नेशनल लेवल पे पढ़ाई जाएगी। बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम जब हम लोग स्कूल इतिहास की बात करते हैं तो स्कूल में जो बेसिकली आपको सभी कुछ पढ़ाया जाता है। जैसे मैं मराठी हूँ तो अगर मैं मेरा ही एग्जाम्पल दूँ तो डोमिनेंट हिस्ट्री छत्रपति शिवाजी महाराज की है। तो जब हम लोग नेशनल लेवल पे जाते तो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ते हैं। आपको पता है मालूजी राजे कौन थे? आपको पता है शाहजी राजे कौन थे? या फिर आपको पता है कहीं ना कहीं तो राजा राम ताराबाई कौन थे? आपको पता है जीजा माता कौन थी? आपको पता है कि कहीं ना कहीं तो जो है सातारा की गद्दी कोल्हापुर के गद्दी में क्या डिफरेंस है? आपको पता है कि मराठास आर नॉट मराठी, मराठा इज़ अ डोमिनेंट कास्ट विद इन महाराष्ट्र। ये सारी चीज़ हम लोग नेशनल लेवल पे नहीं पढ़ा सकते, दैट्स नॉट अ डोमिनेंट हिस्ट्री।
अगर हम लोग सारी ही चीज़ें अगर नेशनल लेवल पे पढ़ाने जाते हैं तो ऑब्वियसली इतना बड़ा इंडिया है, हर एक स्टेट का हर एक इतिहास अगर वो बच्चा पढ़ते बैठेगा तो बच्चे को कहीं ना कहीं तो तकलीफ होगी। एंड दैट्स अ डोमिनेंट हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। एंड डोमिनेंट हिस्ट्री के साथ साथ हम लोग जो है बस वही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं जिसका कहीं ना कहीं तो जो इम्पैक्ट इंडिया के इतिहास के ऊपर पड़ा हुआ है। सो बेसिकली ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है कि उसको नहीं पढ़ाया जा रहा। नहीं, डेलिब्रेट अटेम्प्ट नहीं है, ये ज़रूरत है। हम्म, कितना पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे। जैसे इंडिया के बच्चे को महाराणा प्रताप पता है, इंडिया के बच्चे को जो पृथ्वीराज चौहान भी पता है। राइट। बट अगर आपका कहना है कि नहीं, इंडिया के बच्चे को नागाभट्ट भी पता होनी चाहिए, इंडिया के बच्चे को जो है क्वीन हादी भी पता होनी चाहिए, इंडिया के बच्चे को जो मूलराज भी पता होनी चाहिए, उसको चंदेलाज गढ़वाल पारमार भी पता होने चाहिए, तो इट बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट ना। मैंने जैसे पहले ही बता के रखा हुआ था कि हम लोग जब राजपूत पढ़ते हैं तो जस्ट बिकॉज उनको पढ़ाया नहीं जाता है इसका मतलब ये नहीं ना वो ग्रेट नहीं बने या फिर वो ग्रेट नहीं है। जब हम लोग एकेडमिक्स में आते हो, जैसे मैंने एमए किया, आपने एमए किया, आपको पता है हम लोग पढ़ते राजपूताना काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ते हम लोग। बट स्कूल लेवल पे या फिर बेसिकली नेशनल पॉलिटिकल लेवल पे ये जो इंसिस्टेंस है कि हर चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए और सब कुछ पढ़ाया जाना चाहिए, वो मेरे ख्याल से उतना ही ज़्यादा जो मेरे ख्याल से जो है नॉट एक्सेप्टेबल वर्जन है। सर तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर राजपूत मुगल्स को सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज कोर्स कुछ और होता, मतलब उनकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा होती क्या नेशनल लेवल पे? देखो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट हमको जाना भी नहीं चाहिए। इफ्स एंड बट्स की बात करें तो इतिहास इज़ ऑल अबाउट इफ्स एंड बट्स, कि अगर हम लोग इसको अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं तो आपको दिखाई देगा कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है कि राजपूताना पूरे इंडिया को जो यूनिफाई कर लेता। बट देन निगेटिव भी है, राजपूताना अपने राजपूताना से कभी बाहर ही नहीं निकलता, वहीं पे रह जाते, फिर इंडिया का यूनिफिकेशन कौन करता। तो इसकी वजह से हम लोग इफ्स एंड बट्स पे ना ही जाए तो बेटर है। एज आई टोल्ड यू, द ग्रेटनेस लाइज इन द फैक्ट कि आपने अपने लिमिटेशन में जो काम करके रखे हुए हैं। ग्रेटनेस डज नॉट लाई इन द फैक्ट कि आपने कितने बैटल जीते, आपने कितने लोग मारे, या फिर आपने कितना जो है बेसिकली डिफेंसिव पैरामीटर पे इंडिया को बचाया। लिमिटेशन होता है, एंड वो लिमिटेशन में आपने जो काम किए उसमें आपको ग्रेटनेस देखना चाहिए। ग्रेटनेस जो है बेसिकली उसकी डेफिनेशन अगर आपकी गलत रहेगी कि आपने कितने मुग़ल मारे, कितने सुल्तान मारे, तो ये बस इंडिया में हिट फैलाते रहेगा। एंड इंडिया में अगर आप इफ्स एंड बट्स की अगर बातें करोगे तो फिर ऐसे हज़ार इफ्स एंड बट्स है। तो मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था आपसे क्योंकि मेरा ये सवाल अगले सवाल से लिंक है। तो जैसे मराठास हो गए, अहोम्स हो गए, ये इनको ड्यू वेटेज अभी मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में मिल रहा है क्योंकि इन्होंने अपोज किया कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट को। तो जैसे राजपूत से इन्होंने मुगलों के साथ मिलकर काम किया, जो भी किया, तो क्या कह सकते हैं इसका भी एक कारण रहेगा, और या फिर मराठाज एंड अहोम्स को इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है अभी के समय में? देखो, मेरे ख्याल से ना, अंग्रेज़ी में कहावत है, मासेस आर फिकल। पब्लिक जो है आज कहीं और ध्यान देती है, पब्लिक कल जो है कहीं और जगह पे ध्यान देगी। जैसे मुझे अभी याद है कि अगर मैं बस एक प्री कोविड इरा में जाता हूँ, बिफोर 2020, 2015 से लेके 2020 के बीच में राजपूताना के ऊपर 2 मूवी आई, एक पद्मावत आई राइट। एंड एक सम्राट पृथ्वीराज आई। तो दोनों टाइम पीरियड में राजपूताना इंडिया में था कि नहीं, एंड राजपूताना का जिक्र इंडिया में तब ज़्यादा चलता था या नहीं चलता था। अब इट इज़ जस्ट दैट कि अब छावा मूवी अभी आई हुई है, तो छावा मूवी आने की वजह से जो वापस से मराठा जो उनके ऊपर बातें हो रही है। तो यही है, मतलब मैं आपको यही तो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम इतिहास में सबको ड्यू वेटेज है। मेन स्ट्रीम इतिहास में सबको ड्यू वेटेज है, मतलब हम लोग राजपूताना पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप को इंडिया में सब जगह पे पढ़ाया जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को भी सब जगह पे पढ़ाया जाता है। बट फिर बाकी लोग अगर पूरे इंडिया के इतिहास में हर जगह पे अगर पढ़ाते बैठे तो इंडिया का इतिहास कितना बड़ा होगा और आपके बच्चों के ऊपर उसका बर्डन कितना होगा। पहले ही बेचारा वो अपना दफ्तर जो है या फिर जो अपनी बैग है उसका बोझा ले लेके परेशान हो गया है, और कितना डालोगे उसके ऊपर। राइट सर, राइट। तो सर जो ये ओवरऑल डिस्कशन हुई है हमारी अभी राजपूताना के बारे में, तो इसको अगर हमें कंक्लूड करना होगा तो हम कैसे करेंगे? देखो, कंक्लूजन बड़ी प्लेन एंड सिंपल चीज़ है कि राजपूताना का जो ओरिजिन है दैट वी ट्रेस टू 6-7 सेंचुरी। राजपूताना में 6 सेंचुरी से लेके 12 सेंचुरी तक पहले गुर्जर प्रतिहारा एंड आफ्टर उनके फीडल लॉर्ड जो उनका राज चला, चाहमनाज, चंदेलाज या फिर इवन सोलंकीज हो सकते हैं, पारमार हो सकते हैं। एंड आफ्टर फिर कहीं ना कहीं तो सल्तनत के अंदर पूरा राजपूताना आना चालू हो गया। देर आफ्टर अगर हम लोग बात करते तो 15-16 सेंचुरी आते आते जो है राजपूताना के स्मॉलर किंगडम्स हमको दिखाई देते हैं। ये स्मॉलर किंगडम मतलब जैसलमेर है, बूंदी है, बीकानेर है, आमेर की गद्दी है, देर आफ्टर फिर मारवाड़ है, मेवाड़ है। एंड ये सारा ही जो एरिया है कहीं ना कहीं तो डोमिनेंटली मुगलों के अंडर ही था।
महाराणा प्रताप के जो बेटे रहे हैं अमर सिंह, वो भी कहीं ना कहीं तो जो मुगलों से जाके लेटर ऑन मिले 1613 में मुगल मेवाड़ ट्रीटी हुई उसके ऊपर। तो अगर हम लोग इनको कंक्लूड करना चाहे तो राजपूताना ने एक बहुत ही बड़ा वैलियंट एम्पायर बनाने की कोशिशें की, और वो एम्पायर उन्होंने बना भी लिया था गुर्जर प्रतिहारा के अंडर। बट कहीं ना कहीं तो ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम आपके एम्पायर बिल्डिंग में प्रॉब्लम आते हैं। राजपूताना में भी ऐसे ही प्रॉब्लम जो आपको दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं तो वुमन की पोजीशन डिटेरियोरेट होना, सती प्रथा, जौहर प्रथा, या फिर इवन चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड हो सकता है, डाउरी की प्रथा हो सकती है। वुमन की पोजीशन इससे वीक हो जाती है। जब एक्सेसिव राजपूत या फिर क्षत्रिय के ऊपर आप एम्फोसिस देते हो, तो एक्सेसिव क्षत्रिय ऊपर एम्फोसिस देने की वजह से आपके कम्युनिटी के ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र एंड आफ्टर फिर अनटचेबल दैट इज चांडाल कम्युनिटी, वो कहीं ना कहीं तो अपसेट होती है। इसकी वजह से होता क्या है कि आपकी सोसाइटी जो इंटरनली क्रैक होनी चालू होती है। एंड जब सोसाइटी इंटरनली क्रैक होनी चालू होती है तो बैटल फील्ड पर आपका सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अंग्रेजी में कहावत है, द हाउस डिवाइडेड विद इन इट सेल्फ कैन नॉट विथस्टैंड अगेंस्ट द ग्रेटर एनिमी। एंड यहाँ पे वो ग्रेटर एनिमी था। वो ग्रेटर एनिमी मतलब सल्तनत एंड आफ्टर मुगल, जिनके पास अपना गाजी स्पिरिट भी था, गाजी स्पिरिट के साथ जिनके पास अपनी यूनिटी भी थी। एंड कहीं ना कहीं तो राजपूताना जो ये प्रेशर के अंदर जो सकम हुआ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि राजपूताना ने इंडिया के लिए कुछ किया ही नहीं। हम लोग राजपूताना पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप इंडिया में सबको पता है, पृथ्वीराज चौहान इंडिया में सबको पता है, एंड आफ्टर उनका वैलियंटनेस जो इंडिया हमेशा सैल्यूट करता ही है। तो ये डिबेट जो है ये अननेसेसरी डिबेट है कि राजपूताना पढ़ाया क्यों नहीं जाता। इट जस्ट दैट कि जब हम लोग 1947 के बाद अब इंडिया में आए हुए हैं तो हम लोग डोमिनेंट इतिहास पढ़ते हैं। रिडंडेंट हिस्ट्री जो है वो लोकल लेवल पे पढ़ाई जाती है। लोकल लेवल के टेक्स्ट बुक में आपको जो उसका काफ़ी अच्छा खासा जो है प्रेजेंस मिलेगा। एंड एमए एंड पीएचडी के एकेडमिक्स में पढ़ाई जाती है, वहाँ पे तो काफ़ी इलेबोरेटली इसकी चर्चा होती है। सो दैट इज़ इट फ्रॉम आवर साइड गाइस। आज हमने डिस्कस किया कि राजपूताना को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, या फिर पढ़ाया जाता है जैसे सर ने बोला बट अननेसेसरी डिबेट किया जा रहा है इसके ऊपर। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।